नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के माइंडसेट का। जी हां, कल बिहार के जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, उन चारों लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आरजेडी को लेकर पहली बार यूं कहें तो बेरुखी देखने को मिली। चारों उम्मीदवार आरजेडी के खड़े थे और औरंगाबाद और जमुई को अगर छोड़ दे, वहां मुसलमानों की उतनी आबादी नहीं है, लेकिन गया और नवादा में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। औरंगाबाद में जिला परिषद की बिल्डिंग है, उससे जब आप मुस्लिम स्कूल की तरफ चलिएगा तो मुसलमानों का लगातार 5-6 बूथ है उसी आसपास में। सुबह से वो लंबी कतारें कहीं देखने को मिला ही नहीं। इस बात को हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे और लोगों से बात भी कर रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो आरजेडी के लोगों का जो मुस्लिम नेता थे कहना था कि संतोष बाबू, जुम्मा है ना, बिना लोग स्नान नमाज पढ़े हुए लोग नहीं जाएगा वोट। और एकदम साजिश के तहत ये यहाँ पे आज भी जुम्मा को और 26 को भी जुम्मे का शुक्रवार को वोट है। और जुम्मा तो समझते ही हम लोगों का इस, और हम लोग धार्मिक रूप से थोड़ा हैं तो भाई बिना उसके किए हो जाएंगे नहीं। फिर जब आप औरंगाबाद के 4 लेन पर आइए तो वहाँ से लेके बोधगया तक, शेरघाटी सहित कई जगह हैं जहाँ बड़ी आबादी है मुसलमानों का, सड़क के किनारे ही। वहाँ भी दोपहर बाद शाम में भी लोग देखने को नहीं मिला वोट करते हुए। 48%, 50%, 52%, 60% पोल होता था जिस बूथ पर, मतलब 50% कम से कम, वहाँ से 30%, 32%, 38% मैक्सिमम पोल हुआ है। मतलब कभी मुसलमानों का वो हुजूम देखने को ही नहीं मिला। लगातार हम इसकी वजह जानने की कोशिश की तो एक बात संकेत साफ मतलब अब एकदम, मतलब सूर्योदय के समय का जो लालिमा रहता है ना, ठीक उसी तरीके का लालिमा की तरह ही ये दिखने लगा है कि अब मुसलमान क्षेत्रीय दलों के साथ सहज नहीं है और ये मान चुके हैं कि क्षेत्रीय दल से हम मोदी को हरा नहीं सकते। कांग्रेस के प्रति एक बार फिर से हमें लगता है कि आकर्षण थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बातें साफ नवादा में महसूस हुआ। नवादा में जो एक इंटेलेक्ट पत्रकार हैं हमारे मित्र, उनसे जब बात किए तो उन्होंने कहा कि संतोष जी, एक वजह ये भी है कि लोग हार मान गया है कि राजद से जो है हम लोग बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं, और यादव और मुसलमान का जो एक थप्पा लग गया है ना, इसकी वजह से हम समाज में भी उस तरीके की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। पहले मुसलमानों का दायरा बड़ा था, सवर्ण, दलित और मुसलमान जब तीनों साथ होते थे तो एक अलग तरीके की राजनीति होती थी, हिस्सेदारी भी होती थी, छोटी मोटी राजनीति में भी, गांव के भी मुखिया के भी राजनीति में हिस्सेदारी होती थी। वो हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है और एक कॉम्युनल, मतलब कांग्रेस के साथ रहने के दौरान जो मुसलमानों का इमेज था, वो इमेज क्षेत्रीय दलों के साथ रहने के बाद थोड़ा कॉम्युनलाइज ज़्यादा हो गया। फिर आरजेडी यहाँ भी इस तरीके से गुंडा एलिमेंट को प्रश्रय दिया, उसका असर भी सामान्य तौर पे जो रोजी रोजगार करने वाले मुसलमान हैं, प्रतिष्ठित घराने के जो मुसलमान हैं, वो अब तंग आ चुके हैं। उनको लगने लगा है कि नहीं, अब क्षेत्रीय दल के साथ ये अब मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकता है। एक तो ये लोग बोलते नहीं हैं और दूसरा टिकट की बारी आई तो समझिए कि 2 टिकट उन्होंने दिया है। इस बात को लेकर भी मुसलमानों के अंदर में नाराजगी है। और आज अभी तो जो बातें हमें सामने आई है, एक मित्र हमको सुबह ही बताया था कि एक मुसलमान यूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लगभग 35-40 हज़ार का वो ग्रुप है व्हाट्सएप।
उस व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मैसेज अभी थोड़ी देर पहले हमको पढ़ने का मिला। मैसेज यंग जनरेशन के मुसलमान, जो यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, जो व्यापार में लगे हुए यूथ है, वो वोट को लेकर जो नज़रिया है, उनका सोच है, वो लोग मान चुके हैं कि हमें राजद के साथ रहने से क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्षेत्रीय दल के साथ रहने से हमें क्या नुकसान हो रहा है। ये पहली बार इस स्तर पर डिस्कोर्स मुसलमानों के अंदर में चलनी शुरू हुई है वर्षों बाद। मतलब ये कि 90 के दशक के बाद, 90 के बाद तो भागलपुर दंगा के बाद जो कांग्रेस को मुसलमानों ने छोड़ा, उसके बाद तो अभी तक आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन हिस्सेदारी में भी, भागीदारी में भी, शहाबुद्दीन के पत्नी के परिवार को लेकर भी बहुत सारे ऐसे सवाल दिखे जिन सवालों को लेकर मुस्लिम यूथ भी असहज है। हाँ, ये अलग बात है कि ओवैसी के साथ भी जाने को तैयार नहीं है। ये ओवैसी से भी निराश है। उनको लगने लगा है कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये जो बहुत एक अलग तरीके का सेंटिमेंट देखने को मिला, और यही वजह है कि ओवैसी बिहार में इस बार फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रहा है। उम्मीदवार खड़ा करने से पहले 1000 बार सोच रहा है और कोशिश कर रहा है कि हम उम्मीदवारों का जो चयन करें उसमें कम से कम मुसलमानों की संख्या हो। तो ये सारा कुछ मुसलमान के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो एक अलग डायनामिक्स कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का चीज उभर कर सामने आ रहा है। ये कब इसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2024 के इलेक्शन में बिहार के मुसलमान राजद से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ये साफ दिख रहा है। वोट तो दे नहीं सकते हैं दूसरी पार्टी को, तो कम से कम हम वोट नहीं देके अपनी हम नाराजगी व्यक्त कर दें। और यही वजह है कि औरंगाबाद में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति के बाद भी मुसलमान वोटों की बेरुखी कुछ हजार से रिजल्ट को प्रभावित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही स्थिति गया का भी है कि गया में मांझी का मार्जिन लाख से आगे बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों ने उस तरीके से वोट। गया का तो इमामबाड़ा का जो इलाका मिनी पाकिस्तान है, वहाँ भी 30% 32% पोल हुआ है, लोग निकले ही नहीं। इसी तरीके से नवादा में भी अगर जिस तरीके से अंतिम समय में यादव पूरी तौर पे कुशवाहा के साथ खड़ा होता हुआ दिखा है, लेकिन फिर भी 25, 30, 40 हज़ार के करीब वोट काटने में विनोद यादव कामयाब रहे हैं। लेकिन मुसलमान ने जो चुप्पी साध ली है, जिसका अंदाजा शायद आरजेडी के दरबार में नहीं है, लेकिन जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उन्हें इस बात को लेकर है कि कौशल यादव की वजह से जो यादव का वोट का पोलराइजेशन बढ़ा आरजेडी की तरफ, लेकिन मुसलमानों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि कौशल यादव ने एंटी मुसलमान पॉलिटिक्स नवादा में स्थापित किया। जदयू में रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। तो वहाँ भी अगर विवेक ठाकुर चुनाव जीतते हैं तो उसमें मुसलमानों की उदासीनता बड़ी वजह होगी, क्योंकि बाकी यादव और कुशवाहा ने तो रिकॉर्ड तोड़कर वोट किया है। यही स्थिति जमुई का भी है। जमुई में तो निकले ही नहीं लोग, मुसलमान निकले ही नहीं, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज है वहाँ मुसलमानों का। तो ये एक नया ट्रेंड इस बार पहली बार, क्योंकि हम लोग को याद है कि जब से कवर कर रहे हैं तो एक इंडिकेटर रहता था, जैसे दरभंगा में बाएं तरफ लहरियासराय से दरभंगा की तरफ जाइए तो बाएं तरफ सिर्फ मुसलमान और दाहिने तरफ हिंदू। तो होता था कि जैसी मुसलमानों का भीड़ जुटता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाइव चलता था, हिंदू भी घर से निकलना शुरू कर देते थे। कम हो सारी जगह हर कंस्टिट्यूंसी में इस तरह के जहाँ मुसलमान की बड़ी आबादी है वहाँ ये देखने को मिलता था। लेकिन इस बार औरंगाबाद शहर में पहली बार 5% ज़्यादा पोल हुआ है, लेकिन मुस्लिम बूथ पर 5 से 7% वोट कम हुआ है। जबकि वहीं एक दूसरे को दिखा के लोग चार्ज होते थे
देखिए मुसलमान सब वोट गिरा रहा है, कैसे लाइन लग 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 के। व्हाट्सएप पर हम लोग मैसेज करते थे फोटो, लेकिन इस बार कहीं फोटो इस तरीके का फोटो देखने को नहीं मिला। देखिए अब इसका असर आने वाले फेज में क्या पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये इंडिकेटर संकेत है कि क्षेत्रीय दलों के प्रति अब मुसलमानों का भावना या मुसलमान का जो वोट को लेकर जो मानसिकता है वो बदलनी जरूर शुरू हो गई है।